ध्रुव के कारण वैद्युत विभव आज हम आपको पढ़ाएंगे। वैद्युत ध्रुव नेक्स्ट क्लास में आपने पढ़ा वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव ये बच्ची बताई कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसमें वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन दो हुआ करती हैं, एक अनुदैर्ध्य या उसी को अक्षीय कहा जाता है, और दूसरी कंडीशन होती है अनुप्रस्थ या उसी को निरक्षीय कहते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे मैं पहला 1 नंबर पर वैद्युत द्विध्रुव यानी अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत विभव, पहला जो होगा यहाँ अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या हो, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। आप ध्यान देंगे, हंसते हुए आप याद कर लेंगे, कभी पुनः दोबारा आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि इसको आपने ध्यान दे करके एक बार भी समझा तो हमने ये कहा कि एक हम वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश यानी परिमाण में यह भी Q होता है और यह भी Q होता है, बस नेचर में अलग अलग होते हैं। यह प्लस ले लिया तो यह जो होगा माइनस होगा, एक दूसरे से अल्प दूरी। किन्हीं किताबों में 2a आप पाएंगे, किन्हीं किताब में 12 पाएंगे। मान सकते हैं ये अल्प दूरी यदि यहाँ 12 पर स्थित हैं, यदि इनका मिड पॉइंट यहाँ O है, यह हमने मान लिया। इसका सिरा यहाँ आप A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, और यदि ये मध्य बिंदु O है, निश्चित रूप से यहाँ की यह दूरी L होगी और यह भी जो दूरी होगी वह L होगी। यदि इसके मध्य बिंदु से यहाँ मिड पॉइंट से अक्षीय स्थिति पर स्थित, अक्षीय स्थिति इसी को कहते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। ये बिल्कुल जो इस तरह से आप वर्टिकल लाइन में देख रहे हैं कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह वर्टिकल लाइन यानी क्षैतिज रेखा में पड़ा हुआ है, तो इसी पर स्थित कोई बिंदु यहाँ P है। ये बिंदु कोई P है जो इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। स्मॉल r दूरी पर यह स्थित है। यानी इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव की गणना करनी है, वो भी किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इसके कारण कितना होगा वही हम ज्ञात करेंगे। हमने नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ाया आपको कि यदि किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर से यदि कोई एक परीक्षण आवेश है, उस पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है? आपने निकाला किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने यही निकाला था कल, जो मैं सिद्ध करके दिखाया।
1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू अपान क्या होता है आर। यही आपने निकाला था कल, इसी का हम प्रयोग इसमें करने वाले हैं। यह तो उत्पन्न होता है। यदि ध्यान दिया जाए, यहाँ 1 मिनट आपको बताना चाहूंगा, यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, ये दूरी आप देख लें, एक बार समझ लें। यदि ये पूरी दूरी आपकी 2l है, यानी ये भी l है और ये भी l है, यहां से मध्य बिंदु से यह r दूरी पर बिंदु P है, तो निश्चित रूप से यदि आपसे OP की दूरी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरे r में से यह l घटा देंगे तो यह मालूम हो जाएगा कि नहीं। यानी आपकी यह दूरी जो होगी r माइनस क्या होगी, l होगी। किसके लिए, यदि हम +q आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करना चाहें तो उसके लिए, या हम -q के लिए गणना करना चाहें तो इसके मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, आपकी r है, और O से B की दूरी कितनी है, l है। तो -q से जो P की दूरी होगी, यदि यहाँ से इसकी दूरी यदि कैलकुलेट करनी हो, आपसे पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हो, r + l, यानी r में l आप जोड़ दोगे तो यहाँ O से B से P की दूरी क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। तो यह आप कह सकते हो r प्लस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ आप देख लीजिए इसको कैसे हम हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, यही ना होगा जो मैंने अभी वहां कोने में आपको समझाया और बताया और कल पढ़ाया भी। क्या होगा आपका 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू +q, यहाँ आवेश क्या है +q अपान, ये कितनी दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी, या आप ऐसे लिख लीजिए AP, क्या लिख दीजिए आप, AP लिख दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं कि चूंकि AP बराबर आप यहाँ यह भी कह सकते हैं OP माइनस OA, OP माइनस OA, या AP बराबर R माइनस L। इसलिए V1 बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L, यह आपका समीकरण नंबर क्या होगा, 1 होगा। लिखेंगे पुनः इसी प्रकार, यहाँ के बाद थोड़ा सा इधर आ जाइएगा आप, लिखेंगे पुनः इसी प्रकार -q आवेश के कारण -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू -q अपान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी BP, या आप यहाँ लिख सकते हैं BP होगा
यहाँ लिख देंगे कि चूंकि BP बराबर, यहाँ से यहाँ तक BP बराबर आप कह सकते हो OP धन यानी OP आधन OB। यहाँ देखेंगे BP बराबर OP का मान आपका R है प्लस L है, इस मान को यहाँ पुटअप कर देंगे, लिखेंगे इसलिए V2 बराबर -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 2। देखेंगे यहाँ बिंदु P पर चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को आप ऐड कर दोगे। यहाँ V बराबर V1 का मान इक्वेशन फर्स्ट से आप लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L माइनस ये जो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L। अब यहाँ देख लीजिए आप V बराबर, इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे आप, यहाँ आपका बचेगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। यह हो जाएगा, इसे हल कर लिया जाए, या V बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका यदि हम एलसीएम लेंगे बेटा, एक में हो जाएगा R माइनस L, एक में R प्लस L, R माइनस L से R या माइनस L कट जाएगा, इसका आप 1 में गुणा करोगे, यहाँ होगा R प्लस L माइनस R प्लस L से R प्लस L कट जाएगा, इसका 1 में गुणा करेंगे, R माइनस L होगा। यदि यहाँ V बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए हम इसका, ये एक में A प्लस B है और एक में A माइनस B है, A² माइनस B² के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कक्षा 6 से आप पढ़ते आए हो, या इसका गुणा भी करोगे दोनों का आपस में, तो यही होगा R² माइनस L² होगा ना। अब यहाँ देखिए ये माइनस वाला आगे कोष्टक में पूरे चिन्ह को, साइन को बदल देगा, आपका होगा R प्लस L माइनस R प्लस L, ये हो जाएगा। ये R से R आपका क्या हो गया, कट गया। यहाँ के बाद थोड़ा सा आ जाइएगा आप, यहाँ V बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ 2L/R² माइनस L²। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उसकी बीच की अल्प दूरी की गुणनफल को ही क्या कहते हैं, मोमेंटम ऑफ डाइपोल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी उसे P से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ देखिए 2QL है अपान R² माइनस L²। यहाँ लिख देंगे चूंकि 2QL बराबर क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। अब यहाँ आप लिख सकते हो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपका हो जाएगा P अपान R² माइनस L², यह आपका मान होगा। ये हो गया। एक चीज याद रखिए, यदि यह वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, या ऐसे भी ये दिख रहा है कि ये जो इसके मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से जो P की दूरी R है, उसकी तुलना में यह L का मान क्या है, छोटा है। और यदि इसके मान को देखा जाए तो L² का मान अत्यंत और छोटा होगा। तो यदि अत्यंत छोटा होगा, या ये भी हम कह सकते हैं कि छोटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, या छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, या यह कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ लिख सकते हैं चूंकि R की तुलना में L का मान अत्यंत छोटा है, या R is greater than L, इतना छोटा है कि L² का मान छोड़ने पर, या L² बराबर 0 रखने पर, दोनों बात कह सकते हैं। मैंने सब कुछ कह दिया अलग अलग आपके बुकों के हिसाब से, जैसे भी मैंने आप लिख दिया, दोनों लिख दीजिए, चाहे कोई लिख दीजिए। L² का मान क्या हो जाएगा, उसकी तुलना में अति सूक्ष्म होगा, हमने मान लिया, और शून्य होगा, और शून्य के क्या होगा, बराबर होगा। अभी बाहर रहो थोड़ा सा, क्लास ओवर हो जाने हो गया। यानी बिल्कुल जो है L² बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको रख दीजिए, तो V बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या हो जाएगा, R²। यह हो गया आपका सूत्र। समझ में आया? ऐसे आप लगा लेंगे।